तो हम लोग ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन डिस्कस कर रहे थे। वेक्टर एडिशन चल रहा था, तो ग्राफिकल मेथड दोबारा आपको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। ग्राफिकल मेथड दो वेक्टर्स का तो इजी होता है, मैंने आपको दो वेक्टर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों समझाए थे। अब तीन वेक्टर लेते हैं कोई, तो सपोज वी हैव थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी। सपोज वी हैव थ्री वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो सिंपली ड्रॉ ए के हेड से बी के टेल को ज्वाइन कर दीजिए, और बी के हेड से सी के टेल को ज्वाइन कर दीजिए। और फाइनली ए के टेल से सी के हेड को ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो वेक्टर मिला यहां पे आर, दिस आर इज ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, कम्यूटेशन लॉ क्या होता है? कम्यूटेशन लॉ अगर देखें, कम्यूटेशन लॉ होता है ए प्लस बी इक्वल्स बी प्लस सी, ओ बी प्लस ए। तो देखते हैं क्या वेक्टर एडिशन इस लॉ को फॉलो करता है। तो सबसे पहले ए प्लस बी फाइंड आउट करते हैं। तो ए प्लस बी आपको पता है, ए प्लस बी क्या था? ए बनाया, बी बनाया और ज्वाइन कर दिया। आपको पता है इस तरह से ए प्लस बी था। अब देखते हैं बी प्लस ए क्या है। तो बी प्लस ए के लिए पहले बी बनाइए। ये हमने बी बनाया, फिर इसमें क्या ऐड करना है? ए। ये ए है यहां पर, तो फिर इसमें हमने ए ऐड कर दिया, और फाइनली यहां से हमें ला दिया। तो ये आ जाता है बी प्लस ए। बी में ए को ऐड कर दिया। अगर आप एग्जैक्ट डायमेंशन से मिलाएंगे और सबको देखेंगे तो आप देखेंगे ये जो बी प्लस ए आया और ये जो ए प्लस बी आया, ये सेम है। ये इस डायरेक्शन में आएगा, ये भी इस डायरेक्शन में है, और सेम मैग्नीट्यूड का आएंगे। तो इससे आप प्रूव कर सकते हैं दैट वेक्टर एडिशन फॉलोज द कम्यूटेशन लॉ, यानी ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। जो ए प्लस बी का रिजल्टेंट मिल रहा है, देखो बिल्कुल वही सेम बी प्लस ए का मिल रहा है। एसोसिएटिव लॉ,
ये मैंने लिखा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होती है? ये एसोसिएटिव लॉ हो गया कि ए प्लस बी जो इसका रिजल्टेंट है उसमें सी ऐड कर दो, और दूसरा बी प्लस सी का जो भी रिजल्टेंट है उसे ए में ऐड कर दो। तो अब देखते हैं वेक्टर एडिशन इसे फॉलो करता है कि नहीं करता, एसोसिएटिव लॉ को। तो पहले एलएचएस लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में पहले ए प्लस बी को ऐड करना है। तो हमने ए प्लस बी को ऐड कर दिया, ये आ गया ए प्लस, ये आ गया प्लस बी, ए प्लस बी ये रहा। अब इसमें क्या करना है? सी ऐड करना है। तो इस ए प्लस बी में सी ऐड कर दो। सी कहां है? ये सी कुछ इस तरह से सी ऐड कर दिया ए प्लस बी में। और अब ये समझ लो ये बी और ए तो हट गया, और हमारे पास दो वेक्टर बच गए, एक ए प्लस बी और सी। एक वेक्टर है ए प्लस बी, दूसरा है सी। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ये होगा ए प्लस बी प्लस सी। लेफ्ट हैंड साइड होगी, ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट था उसमें क्या करते हैं? सी। ए प्लस बी में क्या ऐड करते हैं? सी। ये आ गया। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। तो पहले लेते हैं बी, उसमें ऐड करते हैं सी। पहले लिया आपने बी, सपोज हमने लिया बी, ये देखो बी एस एच ले लिया ऑलमोस्ट। अब आइडेंटिकल बोर्ड पर तो नहीं बन सकता, लेकिन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ले लिया। ये बी ले लिया। अब निकालेंगे सी। ये ले लिया सी। तो ये आ गया बी प्लस सी। और क्या करना है? ए प्लस बी प्लस सी। तो कायदे से आपके पास बी प्लस सी आया। अब आपको ए प्लस बी प्लस सी करना है। तो ए कहां था? ए है ये, और बी प्लस सी है ये। ए थोड़ा छोटा आएगा, बी प्लस सी थोड़ा छोटा आएगा, ऐसा आएगा। और इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो अगर आप आइडेंटिकल फिगर बनाते हैं, तो मैं बोर्ड पे बना रहा हूं मार्कर से, तो ये चीज बिल्कुल एक जैसी आएगी। ये जिस एंगल पे ये भी सेम है, ये सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आएंगे। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी क्या है? इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है ये वाला, वही राइट हैंड साइड वाले का रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है ये। इसका मतलब ये एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करते हैं।
अब इसका दोबारा से देखते हैं वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। अभी हम वेक्टर टू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन नहीं बता रहे, हम बताएंगे स्केलर को जब मल्टीप्लाई किया जाता है वेक्टर में, तो इट मीन्स स्केलर multiplied when a scalar is multiplied in a vector, scalar multiplied in a vector, या vector is multiplied by a scalar, exact language रहती है, vector is multiplied by a scalar। तो suppose we have a scalar lambda, scalar means scalar quantity, so suppose we have a scalar quantity lambda and suppose we have a vector a, वेक्टर को मैंने आपको बताया था रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऊपर एक साइन बना देते हैं एरो का, तो वेक्टर ए हो गया है। तो हम क्या मल्टीप्लाई करें, लैम्डा ए, ये एक वेक्टर हो गया। हमने लैम्डा को ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ये बन गया लैम्डा ए। सपोज ये लैम्डा ए इज इक्वल टू सी मान लिया हमने, मान लिया बी मान लो, मान लिया हमने लैम्डा स्केलर था उसे एक वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो एक नया वेक्टर हमें मिल गया बी सपोज, तो बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये दो लाइन लगाने का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, मापांक। तो b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, b का मैग्नीट्यूड होगा लैम्डा टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a, जो इसका रिजल्टेंट मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड लैम्डा टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a होगा। कैसे, सपोज हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 3 यूनिट है और एक वेक्टर ए है, ये स्केलर है, एक वेक्टर है, इसकी भी कोई यूनिट होती है, इसकी भी कोई यूनिट होगी वेक्टर की, वेक्टर क्वांटिटी है। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा 3 टाइम्स से, इसे बना के दिखाएं। सपोज हमारे पास ये ए था, ये कोई वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर ए है हमारे पास, तो हमें क्या 3 टाइम्स से क्या होगा, इसी डायरेक्शन में बिल्कुल 3 गुना, करीब 1 2 और 3, इसका 3 गुना 3 टाइम्स, ये 3 ये हो गया। तो जब भी किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड उसी स्केलर के मल्टीपल में आ जाता है। लैम्डा एक स्केलर है तो जो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स हो जाएगा। अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे, सपोज a इज मल्टीप्लाइड बाई 1, when a is multiplied, when lambda is 1, तो lambda a will be equal to a, सेम वेक्टर आ जाएगा। when lambda is 2 तो 2 है, 2 टाइम्स a हो जाएगा, जैसा अभी 3 टाइम्स बनाया था। 1.5 है तो 1.5 टाइम्स हो जाएगा। इफ लैम्डा इज -1, ये मैं एक लाइन खींच देता हूं, सपोज लैम्डा इज -1, सो लैम्डा ए क्या होगा, ये ए था तो लैम्डा ए क्या होगा जब लैम्डा -1 है, तो ये -1 टाइम्स हो जाएगा, -a हो जाएगा। -a मीन्स इसका अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो लैम्डा ए हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा -a,
ये जगह माइनस, बस इसे पलट दो, माइनस से हो जाएगा। अगर लैम्डा -2 है तो -2a हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी ऐसा हो जाएगा। ये करीब -2a हो गया, -2 टाइम्स से हो गया। स्केलर की यूनिट हो सकती है और वेक्टर की भी यूनिट होती है। जैसे स्केलर हमने क्या माना था, लैम्डा, लैम्डा को हम क्या ले लें, टाइम। सपोज स्केलर क्वांटिटी हम लैम्डा टाइम ले रहे हैं, टाइम इज टी, इस टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। और डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशंस में कैपिटल टी लिखते हैं, टाइम को कैपिटल टी, ये डायमेंशन में लिखते हैं। अभी डायमेंशन भी बाद में बताएंगे आपको, कैपिटल टी लिख देते हैं डायमेंशन में, जो आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा। वेक्टर क्या लें, वेक्टर मैंने लिया वेलोसिटी v, ये एरो ऐसे लगा रखा वैसे, वेक्टर क्या ले लिया, वेलोसिटी, वेलोसिटी ले लिया अभी। इसकी यूनिट्स क्या होती है, इसकी यूनिट होती है, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, यानी मीटर सेकंड इनवर्स। ms-1। और इसकी डायमेंशंस क्या होते हैं, इसके डायमेंशंस होते हैं LT-1। डायमेंशंस को वैसे कैपिटल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, लेकिन यहां मैं ऐसे ही लिख रहा हूं भी। तो अगर हम स्केलर लैम्डा को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे हमने क्या किया था, स्केलर लैम्डा मल्टीप्लाइड है बाई वेक्टर। स्केलर हमारा लैम्डा ये है और वेक्टर जो ए था उसकी जगह क्या है, उस वेक्टर ए की जगह हमने क्या लिया, वेलोसिटी। तो लैम्डा ए निकाल लें, यानी लैम्डा वी यानी टी वी। तो लैम्डा ए की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा ए की वैल्यू आ गई टी टाइम्स वी, क्योंकि लैम्डा को हमने टाइम माना है और वेक्टर लिया है ए। अगर इसका यूनिट्स देखें टीवी, और टी टाइम्स वी क्या होता है, वी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हो गया इज इक्वल टू टी इंटू वेलोसिटी की वैल्यू रख दो, डिस्प्लेसमेंट ये मैंने लिख दिया टी इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टी इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो टी से टी कट जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बच जाएगा। इसका मतलब टी इंटू वी आ गया डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी यूनिट क्या होती है डिस्प्लेसमेंट की, मीटर, इसकी यूनिट होता है मीटर। इसके डायमेंशंस क्या होते हैं, जो लेंथ एल, कैपिटल ब्रैकेट में लिख दीजिए, यूनिट मीटर, डायमेंशन यहां पे यूनिट एस, डायमेंशन टी, यूनिट ms-1, डायमेंशन LT-1। आप वैसे भी देख सकते हैं, when t is multiplied by LT-1, t से t कट जाएगा, l बच जाएगा, t की पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये आ गया। तो जब कोई स्केलर किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो यूनिट भी बदल जाती है और फिजिकल क्वांटिटी भी बदल जाती है रिजल्टेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कि आप स्केलर तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी वेक्टर से, लेकिन हमें फाइनली क्या मिलेगा, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी मिल जाएगी कोई, जैसे मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन, मास क्या होता है m और एक्सेलरेशन क्या होता है a, ma। मास इंटू एक्सेलरेशन, ma होता है मास की यूनिट kg, और एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ms -2 यानी यूनिट आ गई kg ms -2, और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं न्यूटन। और ये किसका होता है, फोर्स। तो एक ये मास क्या था, मास था स्केलर, और एक्सेलरेशन क्या था, एक्सेलरेशन क्या था, एक्सेलरेशन था वेक्टर। तो एक स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई किया, तो आपको नई चीज मिल गई, फोर्स मिल गई। तो इसे क्या मिल गया था रिजल्टेंट हमारा, न्यूटन का फोर्स, बल मिल गया था, फोर्स। तो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी बदल जाती है जब एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट्स तो बदल ही जाएंगी, ये भी बदल जाएगी। केजी, केजी माने मास, मास का डायमेंशन क्या होता है m, ये मास की डायमेंशन हमने क्या लिख दिया m, एक्सेलरेशन की डायमेंशन LT -2, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो LT -1 डिवाइडेड बाई t यानी LT -2। तो MLT -2 यानी फोर्स का डायमेंशन क्या आ गया इनका रिजल्टेंट, इसका आ गया MLT -2, ये आ गया। अब वेक्टर्स के बारे में एक दो चीज और बता देते हैं छोटी छोटी, कि बहुत इंपॉर्टेंट, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे नल वेक्टर, नल वेक्टर को जीरो वेक्टर भी कहते हैं। नल वेक्टर होता क्या है, अगर किसी वेक्टर का सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर विद नेगेटिव साइन उसमें ऐड कर दिया जाए, अपोजिट वेक्टर ऐड कर दिया जाए, तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो नल वेक्टर होगा। जैसे a प्लस माइनस ए को अपोजिट डायरेक्शन के साथ उसी में ऐड कर दिया जाए, a प्लस माइनस ए, जो आपको मिलेगा वो क्या होगा, नल वेक्टर होगा। a प्लस माइनस ए मीन्स a माइनस है, या आप कह दीजिए उसी वेक्टर, सेम वेक्टर को घटा दिया जाएगा, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, किसी वेक्टर में से उसी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो आपको रिजल्टेंट क्या मिलेगा, नल वेक्टर मिलेगा। और इसे नल वेक्टर को कैसे दिखाते हैं, ओ बना देते हैं, इसके ऊपर वेक्टर साइन बना देते हैं। इस नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, मैग्नीट्यूड को दो बार लाइन से दिखाते हैं, मॉडुलस से दिखाते हैं। नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है। नल वेक्टर को किसी वेक्टर में ऐड करते हैं तो सेम वेक्टर मिलता है, यानी आपने अगर a प्लस नल वेक्टर किया है तो आपको a ही मिलेगा। अगर किसी वेक्टर को नल वेक्टर में, किसी भी स्केलर को नल वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं
तो नल वेक्टर ही मिलता है। जैसे लैम्डा, लैम्डा कोई स्केलर है, उस आपने नल वेक्टर में मल्टीप्लाई किया है, तो पहले क्या हो रहा था, लैम्डा टाइम्स ए आ रहा था, लैम्डा ए कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या मिलेगा, नल वेक्टर ही मिलेगा रिजल्टेंट, लैम्डा गायब। अगर जीरो को, अगर स्केलर लैम्डा की वैल्यू क्या ले लें, जीरो, और इसे मल्टीप्लाई कर दे किसमें, हम निकाले लैम्डा ए, यानी कि जीरो ए, यानी स्केलर जीरो, स्केलर मतलब एक नंबर है जीरो, जीरो नंबर को अगर किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी वेक्टर हो, तो आपको नल वेक्टर मिलता है। अब आप कहेंगे नल वेक्टर की जरूरत ही क्या पड़ी, तो जीरो ही जीरो हो रहा है सब, इसका मैग्नीट्यूड भी जीरो है, बस इसमें डायरेक्शन ही डायरेक्शन है, एक पॉइंट की तरह, जब पॉइंट होता है बिल्कुल पिन पॉइंट, इसकी जरूरत है। क्योंकि जैसे कोई चीज चली, सपोज ये पी पॉइंट था, इससे कोई चीज क्यू पे गई, क्यू से आर पे गई, आर से एस पे गई, और एस से फिर पी पे वापस आ गई, तो कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट इस तरह से चल रहा है, तो उसका इसका क्या होगी, स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, डिस्टेंस आ जाएगा। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया यहाँ पे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो तो है, लेकिन क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए जीरो वेक्टर हुआ, इसका मतलब नल वेक्टर हुआ। तो इस केस में यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट नल वेक्टर होगा। एक छोटी सी चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिट वेक्टर्स, जो आपके आगे काम आने वाले हैं काफी कुछ। यूनिट वेक्टर्स, अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर ए है, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यूनिट वेक्टर ए, मैंने लिख दिया यूनिट वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू वेक्टर ए, ये हम दिखाएंगे ए लिख देंगे, और इसके ऊपर ऐसा कैप लगा देंगे, ऐसा ट्रायंगुलर कैप लगा देंगे, इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 यूनिट होता है। इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा, केवल इसमें डायरेक्शन होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यूनिट वेक्टर ए था, ये यूनिट वेक्टर ए है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो क्या हो गया, 1 यूनिट हो गया, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 यूनिट हो गया, but direction is along
ए, लेकिन इसका डायरेक्शन ए के अलोंग होगा। अगर ये कोई वेक्टर है ए और हम कहें इस ए के अलोंग यूनिट वेक्टर एन है, हम कहते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग ए इज एन, एन भी मान सकते हैं, बुक्स में जनरली एन लेते हैं यूनिट वेक्टर को, स्मॉल एन किसी वेक्टर का लो, तो ठीक हो गया, एन हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, वेक्टर ए का क्या मीनिंग हुआ, वेक्टर ए का मीनिंग हुआ कि इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है। वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है, तो ए का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए, मैग्नीट्यूड होता है किसी वेक्टर का, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया ये, और डायरेक्शन कैसे देंगे, इनटू यूनिट वेक्टर, इसे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, ये यूनिट वेक्टर किसके डायरेक्शन में था, ए के डायरेक्शन में, तो इसमें ए का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड से आ गया और ए का डायरेक्शन इन्वॉल्व हो गया, और क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 था, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, यानी वन डायरेक्शन, वन यूनिट डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि मैग्नीट्यूड है केवल, व्हेन स्केलर इज मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन ऑफ वन यूनिट इट गिव्स द कंप्लीट वेक्टर, सो दिस इज नथिंग बट द वेक्टर ए। या आप कह सकते हैं कोई भी वेक्टर हो, तो कोई भी वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं वेक्टर विल बी इट्स मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड मैं डायरेक्शन इनकॉर्पोरेट कर दो इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर अलोंग ए, तो यहां यूनिट वेक्टर अलोंग ए हमने ए ही मान लिया है। अगर हम यूनिट वेक्टर अलोंग ए को एन मान लें, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे एन आ जाएगा, जो भी होगा यूनिट वेक्टर अलोंग ए। अगर यूनिट वेक्टर अलोंग ए को हम आई मान लें, हम मान लें स्मॉल आई, तो यहां पे क्या आ जाएगा, स्मॉल आई आ जाएगा। अभी और क्लियर करते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आपने एक्स वाई जेड एक्सिस पढ़ी थी, जनरली एक्स ऐसे लेते हैं, वाई और जेड ऐसे होती है परपेंडिकुलर इसके, ऐसे बोर्ड के बाहर की तरफ, लेकिन हम इसे बनाते हैं बोर्ड पे इस तरह से, होता है ऐसा ही है। और जेड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन हम यूनिट वेक्टर आई से दिखाते हैं, वाई एक्सिस का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर जे से दिखाते हैं, और जेड एक्सिस का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर के से दिखाते हैं। ये केवल डायरेक्शन है, इनके मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है, क्योंकि आई जे के इनके मैग्नीट्यूड क्या होंगे 1, इट मींस क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब कि मैग्नीट्यूड आई का मैग्नीट्यूड और जे का मैग्नीट्यूड
इन सबके मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होंगे, क्योंकि ये हम यूनिट वेक्टर्स हैं। हमने मान लिया let the unit vector along x-axis is I, let the unit vector along y-axis is j and the unit vector along z-axis is k। तो तीनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे? 1। तो इस लेक्चर को भी खत्म करते हैं, इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके।